नमस्कार, मैं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार और इन छात्रों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर। ये लगातार पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं। क्या वजह है आप लोग पिछले 10 दिनों से सड़क पर उतर करके और आंदोलन कर रहे हैं? आपको पढ़ाई करनी चाहिए और ये समय है गर्मी का, ऐसे में आप तेज़ धूप में आंदोलन कर रहे हैं। जी, कोई व्यक्ति आंदोलन करना नहीं चाहता है। आंदोलन के लिए जब मजबूर किया गया, हमने पहले मिलकर माननीय कुलपति जी से बार बार निवेदन किया कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन जो है अपनी तानाशाही रवैया, मनमाना तरीका जो चला रहा है, वित्तीय अनियमितता गड़बड़ी हो रही है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ हमारे विश्वविद्यालय में पिछले 3 वर्ष से यहाँ कुल सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है। आप महोदय जी यहाँ कुल सचिव की नियुक्ति कराइए। कुल सचिव जो होता है राज्य शासन का प्रतिनिधि होता है, और अगर कुलपति मनमानी अगर यहाँ करता है तो उन पर रोक लगाने का काम, हस्तक्षेप करने का काम जो होता है वो कुल सचिव का होता है। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में कुल सचिव की नियुक्ति खुद कुलपति ने की है, और ऐसे कुल सचिव की नियुक्ति की है जिनका खुद का प्रमोशन का मामला विवाद में है। उनके खुद सहकर्मी द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है और जो प्रक्रियाधीन है कि इनका जो प्रमोशन है श्रेणी बदलकर गलत तरीके से, वो प्रथम श्रेणी के अधिकारी है उनको द्वितीय श्रेणी बताकर, जो वहाँ कमिश्नर मैडम थी शारदा वर्मा और राजलक्ष्मी सैलेड मैडम जो एसडी थी, वहाँ इन लोगों के द्वारा मिली भगत करके 1 साल के अंदर 2 बार 4 बार 4 लोगों को और दूसरी बार फिर 4 लोगों को गलत तरीके से प्रमोशन कर दिया गया है। जिसकी जो सुनवाई है वो हाई कोर्ट में प्रक्रियाधीन है। लेकिन ये जो कुल सचिव है वो मूल पद नाम से, आप सोच सकते हैं कि मूल पद नाम से वही कुलपति लिखा पढ़ी कर सकता है जिनको राज्य शासन ने नियुक्त किया हो, जबकि इनकी राज्य शासन ने नियुक्ति तक नहीं की है। फिर भी किसी विज्ञापन में इन्होंने कहीं प्रभारी शब्द का उपयोग नहीं किया है। और तो और अभी जो हाल ही में भर्ती प्रक्रिया हो रही है, वो भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी करने के लिए तक ये व्यक्ति पात्र नहीं है। इसको दरकिनार करके उन्होंने मूल कुल सचिव के पद नाम से भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती विज्ञापन में आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। हमारे जो अनुसूचित जाति के भाई हैं उनके पद को नियुक्त बताकर, उनके पदों को नियुक्त बताकर उनके पद, उनके अधिकार को, उनके हक को मारने का काम इन लोगों ने किया है, जिसकी जो जनहित याचिका है हाई कोर्ट में भी प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा यूजीसी का जो 18 बिंदु मापदंड होता है उसमें उस मापदंड को दरकिनार करके व्याख्याता की भर्ती तक यहाँ कर दी गई है, जिसकी भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी याचिका दायर है। और जबकि स्पष्ट हाई कोर्ट ने कहा है कि इस जो हाई कोर्ट का निर्णय आएगा उससे आपकी भर्ती प्रक्रिया बाधित होगी। तो उस पर इन कुल सचिव का कहना है कि अगर हमारे खिलाफ जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो हम भर्ती प्रक्रिया रद्द कर देंगे। महोदय जी, आपको क्या इतनी जल्दीबाजी क्या थी? नया सत्र प्रारंभ होने में 4 महीने का समय है। आप रुक सकते थे हाई कोर्ट के निर्णय आने तक। अगर अभी हाल ही में तो जब हाई कोर्ट हर मसले में फैसला लेने वाला है और प्रक्रियाधीन है, तो आप रुक जाते, आप लोग बाद में आंदोलन कर लेते। हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, यदि फैसला जैसा आएगा उसके अनुरूप काम नहीं होगा, तब आप आंदोलन कर लेते हैं। ये आंदोलन जो है सर, कि ये आंदोलन जो है स्थायी कुल सचिव की नियुक्ति के लिए आंदोलन है। आप ये समझिए कि स्थायी कुल सचिव की नियुक्ति जब होगी तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में जो वृहद रूप में जो यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे बिना आरक्षण नियम का पालन, यहाँ भर्ती की प्रक्रिया जो हो रही है बिना निविदा, बिना टेंडर जारी किए, यहाँ इस प्रकार का टेंडर जारी होता है। आप देख सकते हैं एक आवेदन के माध्यम से एक निजी फर्म को यहाँ करोड़ों का भुगतान किया जाता है, उनको बिना टेंडर किए, बिना निविदा जारी किए उनको टेंडर दे दिया जाता है। ये स्थिति यहाँ बनी हो, ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ कुल सचिव नहीं है। और ये पैसा इनका पैसा नहीं है, ये पैसा हम छात्रों का पैसा है। हम छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में जो प्रक्रिया अभी पेंडिंग में है वो प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया पे लगा हुआ है, या फिर गलत जो प्रमोशन हुआ है उस पे है। लेकिन स्थायी कुल सचिव का जो मामला है वो हाई कोर्ट में प्रक्रियाधीन नहीं है ना। हाई कोर्ट में उसके मामले में अभी हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ये जो मामला है ये उच्च शिक्षा विभाग का मामला है, राज्य शासन का मामला है। यहाँ 3 साल से उच्च कुल सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है, और हम यहाँ प्रदर्शन के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग जो सोई हुई है, जिसको हमने मृत घोषित किया है, क्योंकि वो हमारी आवाज़ सुन ही नहीं रहे हैं, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जगाने के लिए। आप लोग पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज मुंडन करके आपने विश्वविद्यालय प्रशासन को जैसा कह रहे हैं कि जगाने का काम कर रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहा? पिछले 10 दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रबंधन कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? वो सो चुकी है, मर चुकी है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। हम लोग लगातार 10 दिनों से
प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज दस गात्र कार्यक्रम के माध्यम से मुंडन कार्यक्रम तक के किए हैं, क्योंकि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है और जो कुलपति जी हैं वो मर चुकी है। तो हम लोग अपने विरोध में मुंडन कार्यक्रम रखे हैं और 13वीं तक कार्यक्रम भी रखेंगे। उसके बावजूद नहीं सुनी गई आपकी बात, तो क्या करेंगे? क्योंकि 10 दिन तो गुजर गए, अब कोई बात सुनने वाला आपके पास, कोई बात करने वाला पहुंचा नहीं, और ना ही इसका कोई उचित हल बताया जा रहा है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उस आरोप को लेकर के विश्वविद्यालय प्रबंधन का रुख तो सुस्त है। तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, आगे पूरे प्रदेश स्तरीय NSY उग्र प्रदर्शन करेगी और उच्च शिक्षा विभाग का घेराव करेगी। जो भ्रष्टाचार है और जो कह रहे कुलपति कुल सचिव की जो नियुक्ति है उसको लेकर के जो आरोप है आपके, उसके अलावा और क्या गड़बड़ी है और किन मुद्दों को लेकर के आप शिकायत कर चुके हैं? और जब शिकायत करते हैं अफसरों से, जो उच्च शिक्षा के अधिकारी हैं, उनसे जब आप शिकायत करते हैं तो उनका रवैया कैसा है? जी, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि इसमें जो मलाई है ऊपर से नीचे तक सभी को बांटा जा रहा है। छात्रों का जेब का पैसा काटा जा रहा है, हिस्सा ऊपर से नीचे तक सभी आला अधिकारियों में बांटा जा रहा है। जो व्यक्ति अपना गलत तरीके से प्रमोशन करवा के यहाँ तक पहुँच सकता है, आप सोचिए कि उसकी पावर कहाँ तक होगी, उसकी पहुँच कहाँ तक होगी। वो पैसे के दम पे यहाँ पद नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने चहेतों को टेंडर देने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि आज से 2 वर्ष पहले जो भोपाल की कंपनी विश्वविद्यालय की सारी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है जो संचालित कर रही थी, उनको अचानक कार्यकाल पूरा हुए बिना हटा दिया जाता है। उसके बाद मोटे कमीशन के चक्कर में मुंबई की कंपनी को MOU करके टेंडर दे दिया जाता है। और तो और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक वेंडर कंपनी को अग्रिम राशि 50 लाख रुपए दे दी जाती है, जिसकी समायोजन आज तारीख तक नहीं की गई है। और वो कंपनी जब 2 महीने बाद कार्य अपना काम नहीं कर पाती है, एक छात्रों का फॉर्म तक नहीं भरा पाती है, तो उस कंपनी को हटाकर फिर से भोपाल की कंपनी जो है MICS कंपनी, उसको टेंडर दे दिया जाता है बिना निविदा जारी किए। और जिनको आज तारीख तक, आज 3 वर्ष का समय गुजर चुका है, आज तारीख तक किसी प्रकार का टेंडर निविदा जारी नहीं किया गया है और उनको करोड़ों का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा एक परुमल शुक्ला करके यहाँ संविदा भर्ती किया गया, तो उप अभियंता, और हमें जानकारी मिली है कि वो उनके कुल सचिव जो है अभी तथाकथित उनके रिश्तेदार हैं, उनको तक 39 लाख रुपए अग्रिम राशि दे दी गई है। ये सभी जो चीज़ें हैं वो भंडार क्रय नियम के विरुद्ध किया गया है ये कृत्य जो है। इसके अलावा लगातार एक टेंडर है रायगढ़ की जो कंपनी है, उनसे लगातार इन लोग सामान खरीदने का काम कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसके अलावा ऐसे नेचुरल पैथो लैब का निर्माण किया गया है 25 लाख रुपए खर्चा करके। उसके अलावा ज्ञान पथ बनाया गया है पीछे 17 लाख रुपए खर्चा करके। लैंग्वेज डेवलपमेंट करके एक लैब संचालित की गई है जिसमें आज तक बच्चों का क्लास तक नहीं लगा गया और उसमें 2 करोड़ रुपए का कंप्यूटर की खरीदी की गई है। इस प्रकार का छात्रों का जेब काट के इन लोग विश्वविद्यालय के पैसे को बर्बाद करने का अपनी निजी लाभ के लिए और कमीशन खोरी के चक्कर में विश्वविद्यालय के गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। तो आप जब शिकायत करते हैं तो क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सब दस्तावेज भी आपके पास है और दस्तावेजी शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, दस्तावेजी शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार भी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रही है और सोई हुई है। और इसका मूल कारण ये है कि आज तक छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल जी के सांसद बनने के बाद यहाँ उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री की नियुक्ति ही नहीं हुई है। और CM साहब तो बिहार त्योहार मनाने में और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में व्यस्त है। उनको यहाँ का भ्रष्टाचार और छात्रों का विरोध दिखाई नहीं देता है। तो हम राज्य शासन से भी निवेदन करते हैं कि आप मंत्री जी का नियुक्ति कीजिए उच्च शिक्षा विभाग में, ताकि हम उनके समक्ष जा सके और यहाँ की जो समस्या है उनको दस्तावेज के साथ हम उनके समक्ष रख सकें। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये बात आप रखने जाते हैं, स्थानीय प्रबंधन बात सुनता है छात्रों की? आप लोग सड़क पर उतरना पड़ रहा है आप लोगों को? अगर स्थानीय प्रबंधन हमारी बात सुनती तो सर आज हमको यहाँ पे फिर से प्रदर्शन करने की नौबत नहीं पड़ती। हमारा बात सुना ही नहीं जा रहा है। हम तो कुलपति और कुल सचिव तक के सोच रखे थे, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय तक के, कि ये हमारी बात नहीं सुनेंगे हम। लेकिन आज ऐसा स्थिति आ गया है कि उच्च शिक्षा विभाग भी हमारी बात नहीं सुन पा रही है। हम सोशल मीडिया के द्वारा और मीडिया के द्वारा अपनी बात को उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले दिवस 100 यात्रा निकाले थे। हमारा 100 यात्रा निकालने का प्रमुख कारण यही था कि उच्च शिक्षा विभाग और ऊपर में बैठे जितने भी अधिकारी हैं उन तक ये बात हमारी पहुँच जाए कि अटल बिहारी विश्वविद्यालय में कितनी ज़्यादा भ्रष्टाचार चलाया जा रहा है। लेकिन उन तक भी हमारी बात पहुँचने के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रबंधन जिस तरह से लगातार
इन छात्रों की अनदेखी कर रहा है, इनकी बातों की अनदेखी कर रहा है, उसको लेकर के ये सड़क पर उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि अभी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। क्या भ्रष्टाचार है, क्या इतना भ्रष्टाचार हो गया जिसको लेकर के आपको ये ज़रूरत पड़ गई कि सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ें? जी, यहाँ विश्वविद्यालय में एक लैंग्वेज डेवलपमेंट करके एक विभाग बनाए हैं, जिसमें छात्र छात्राओं को 25 लाख रुपए लगा के एक डिपार्टमेंट बनाया है। वो डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री के द्वारा ओपन करा गया है और उसी दिन सिर्फ वहाँ रिबन कटा है, उसी दिन बस वो मात्र ओपन हुआ है। उसके बाद से 2 करोड़ रुपए का उस लागत से उसको बनाए हुए हैं, उसके बाद से आज तक वहाँ ओपन नहीं किया गया है। और जबकि वो डिपार्टमेंट ओपन हुआ ही नहीं है, फिर भी वहाँ एक टीचर नियुक्त है जिसको हर महीने 25,000 रुपये सैलरी दिया जा रहा है। ये छात्रों को, छात्र छात्राओं के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब इन बातों को आप रखते हैं कि जिस चीज़ का उद्घाटन हो गया, जिस पे पैसे लग गए, टीचर की नियुक्ति हो गई, तो वहाँ पर क्लासेस होनी चाहिए, छात्रों का उपयोग होना चाहिए, क्यों प्रबंधन इस बात को सुनता नहीं क्या? जी, ये सारी मांग लेके हम लोग गए हैं, कुलपति के पास गए, कुल सचिव के पास गए जो बैठे हैं, तो ये सब हमारी मांग को दरकिनार करते हुए बोलते हैं कि छोड़ो यार, ये चीज़ हम कर रहे हैं, अभी प्रोसेस में है, ऐसा बोल के हमारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये वहाँ के छात्र छात्राएँ हैं जो वहाँ सिर्फ जिस दिन ओपन हुआ है उसी दिन सिर्फ वहाँ का ताला खुला है, जो कि आज दिनांक तक के वो बंद है। और वहाँ पे जो एक टीचर रखे हुए हैं उनका परमानेंट महीने के महीना सैलरी दिया जा रहा है। बिल्कुल, जो जिस तरह से अनदेखी हो रही है, ये कहा जा रहा है कि छात्रों के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे? सर, यहाँ जो भर्ती प्रक्रिया में याचिका लगा हुआ था हाई कोर्ट में, वहाँ 2 बार हाई कोर्ट में याचिका लगने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया यहाँ चालू की गई है, क्योंकि यहाँ उनका कार्यकाल सिर्फ 11 महीने का बचा हुआ है। उसके बाद भी कंटिन्यू भर्ती प्रक्रिया चली रही है, उस पर रोक नहीं लगा जा रहा है, क्योंकि वो 11 महीने कार्यकाल बचा हुआ है। उसके बाद वो सब पैसा लेकर यहाँ से भागने के प्लान में होंगे सर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो याचिका लगाई गई और उस पर रोक लगा दी गई, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन बावजूद इसके जो भर्ती प्रक्रिया है उसको रोक नहीं रहे हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं रोक रहे हैं? जब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसी विषय पर, जिस विषय पे भर्ती हो रही है, उसी बात को लेकर के हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं लोग, तो क्या उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए विश्वविद्यालय प्रबंधन को? जी, वही तो हमारी मांग है। जब मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गई थी, हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे उस पर कह दिया था कि हाई कोर्ट के निर्णय से आपका जो भर्ती प्रक्रिया है बाधित होगा करके। इसके बाद भी इसको रोकी क्यों नहीं गई? भाई ने बहुत सही बात कही कि यहाँ के जो कुलपति है उनके कार्यकाल सिर्फ 11 महीने का बचा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ सही गुणवत्ता वाले शिक्षक की भर्ती हो रही है कि नहीं हो रही है। उनको सिर्फ इससे मतलब है कि उनके चहेते कि यहाँ भर्ती हो रही है कि नहीं, उनका जेब भर रहा है कि नहीं। वो आएंगे, झोला लेके यहाँ आए हैं, उठाएंगे और चले जाएंगे। उनका मकसद है यहाँ इस विश्वविद्यालय को सिर्फ लूटना खसूटना। अगर वहाँ 2 जब जनहित याचिका दायर हुई है, 2 मुद्दे को आपने दरकिनार किया है, चाहे वो आरक्षण रोस्टर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला हो या फिर यूजीसी के जो 18 बिंदु गाइडलाइन का मामला हो, इसके बावजूद आपने इसको रोका नहीं। इसके अलावा दूसरा ये चीज़ है कि जैसे भाई ने बताया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो इन लोगों ने बनाया है क्लासरूम, उसमें आज तारीख तक क्लास संचालित नहीं हुआ है। हमारे सभी जो साथी हमारे संपर्क में हैं, वो हम तो यहाँ तक बोल रहे हैं सर कि ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है सिर्फ दस्तावेजी है। मतलब वहाँ जो कंप्यूटर रखे गए हैं वो कंप्यूटर चालू तक नहीं है। मतलब वहाँ खराब कंप्यूटर या सिर्फ पेपरों में दिखाकर लैंग्वेज डेवलपमेंट दिखाकर 2 करोड़ रुपए को इन लोग खा के चाट गए हैं। ये यहाँ की स्थिति है। इसके अलावा नेचुरल थेरेपी पैथोलैब करके पीछे में इन लोगों ने 25 लाख रुपए खर्चा करके बनाया है। वहाँ एक टीचर भी नियुक्त है, उनको 25,000 रुपये महीने बाकायदा सैलरी भी दी जाती है, पर वहाँ तक किसी एक बच्चे ने एडमिशन तक नहीं लिया है। आप जाके देखेंगे कि आज उसका उपयोग जो है ना रद्दी को रखने के लिए किया जा रहा है। तो इस प्रकार का लूटने खसूटने का काम इन लोग कर रहे हैं। ये जो एरिया है बिलासपुर का एरिया, खासकर आदिवासी इलाका कहलाता है। इस इलाके में सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसीलिए खुली कि जो आदिवासी इलाके के बच्चे हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो बाहर नहीं जा पाते हैं, वो यहाँ पढ़ाई करें। और इसीलिए शायद विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो जब छात्र हित में जो निर्णय लेना होता है, और अमूमन विश्वविद्यालय का काम ही यही है कि छात्र हित में निर्णय लेना, क्या छात्र हित में निर्णय नहीं लिया जाता है? खुद के आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि लगातार अनदेखी की जाती है, नियमों की अनदेखी कर दी जाती है और उसको दरकिनार करके काम किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? और जब आवाज़ उठाते हैं तो वो क्यों सुनने वाला कोई नहीं है? क्योंकि जो हिस्सा है, पहले भी मैंने बताया कि जो हिस्सा है ऊपर से नीचे तक सबको जा रहा है।
अपना जेब भर रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि छात्रों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है। बड़ी शर्म की बात है, अनुसूचित जाति जनजाति के जो वेलफेयर के पैसे हैं, एचएस यहाँ जो होता सर जो है वो उस विभाग के जो प्रभारी हैं, वो अपने निजी उपयोग में भी इस पैसों को ला रहे हैं, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति वेलफेयर जो पैसे हैं उनका उपयोग अनुसूचित वर्ग के जो दबे कुचले हमारे जो साथी छात्र हैं उनको शिक्षा से लेके उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा से लेकर समस्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। तो यहाँ की स्थिति जो है बहुत बद से बदतर होती जा रही है और लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के साथियों के जो अधिकार है उनको हनन किया जा रहा है। जो यूनिवर्सिटी है उसको अमूमन ये कहा जा रहा है अब जो समय है कि रोज़गार परक शिक्षा होनी चाहिए और जो यूथ है उनको रोज़गार परक यदि शिक्षा दी जाएगी तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, अपना काम कर सकेंगे, खुद के पैरों पर खड़ा हो पाएंगे। तो क्या रोज़गार परक जिस तरह शिक्षा की बात होती है और ये यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए आते हैं छात्र हित के लिए, रोज़गार परक शिक्षा को लेकर के कोई काम होता है यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, कोई प्रयास दिखाई देता है यूनिवर्सिटी का? नहीं, पूरा भ्रष्टाचार से संलिप्त है यूनिवर्सिटी और ये पूरा ऊपर से नीचे तक सभी संलिप्त है। कोई भी टेंडर नहीं पास किया जाता और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए फ़ायदे किए जाते हैं। यहाँ बद से बदतर है स्थिति और सो चुकी है यूनिवर्सिटी प्रशासन। यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर लगातार आरोप आप लगा रहे हैं, क्या जो शिक्षा का स्तर है जिसको बढ़ाने की बात होती है उसका प्रयास दिखाई नहीं देता यूनिवर्सिटी को लेकर? क्योंकि हमारी जब बात होती है यूनिवर्सिटी प्रबंधन ये कहता है कि उच्च शिक्षा को उच्चतम स्तर पर ले जाने का काम विश्वविद्यालय प्रबंधन कर रही है, ऐसा कुछ होता है वहाँ पर? नहीं सर, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। एनएपी यहाँ लागू हुआ है, जो पैसा आता है स्टूडेंट के लिए स्किल के लिए, वो तो अभी तक यहाँ कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया है सर। स्किल डेवलपमेंट की जो बात होती है अभी नए दौर में रोजगार परक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, इन पर बहुत ज़्यादा बात कही जाती है और ये कहा जाता है कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी तभी जो यूथ है वो खुद के पैरों पर खड़ा हो पाएगा। क्या उसको लेकर के जब विश्वविद्यालय प्रबंधन से हमारी बात होती है बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, क्या ज़मीनी हकीकत उसकी कैसी है? जी, विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एक भी अगर नई शिक्षा नीति में कहना यह है कि स्किल डेवलपमेंट जो होता है उसको प्राथमिकता देना है, अगर एक भी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स अगर संचालित यहाँ हुई हो तो हमें बताएं। इन लोगों ने नई शिक्षा नीति को बहाना बना के सिर्फ छात्रों का फीस बढ़ाने का काम किया है। नई शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट से संबंधित एक नया कोर्स संचालित नहीं किया है। यहाँ इन लोग करवाते क्या है, योग शिविर लगवाएंगे, योग करवाएंगे, काव्य पाठ करवाएंगे। क्या ये स्किल डेवलपमेंट है? मैं पूछना चाहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन से। और इसमें लाखों रुपए का व्यय इन लोग कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन के जो कुलपति हैं, जो नौकरशाही कुलपति हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ ये आपके निजी विश्वविद्यालय नहीं है। आपको बच्चों को स्किल डेवलपमेंट से संबंधित यहाँ कोर्स संचालित करना है, न कि अपने पर्सनल शौक के लिए आपको काव्य पाठ करवाना है, न योग करवाना है। आपको इसकी जिम्मेदारी सरकार ने नहीं दी है। आपको बच्चे को अपने आगामी भविष्य के लिए तैयार करना है कि वो व्यक्ति सिर्फ नौकरी के ऊपर डिपेंड न रहे, अपने टैलेंट के आधार पर वो बिजनेस से संबंधित हो या फिर किसी प्रकार का कार्य किसी भी क्षेत्र में वो जाना चाहे तो अपने दम पे, अपने स्किल के दम पे वो कार्य कर सके और विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर सके। ऐसा कोर्स आपको यहाँ संचालित करना है। पर वो ये करने के बजाय फीस बढ़ाने का काम कर रहे हैं, योग कराने का काम कर रहे हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ संचालित हो रही हैं। जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी यूटीडी में, क्या उनको समुचित व्यवस्था मिलती है, सुविधा मिलती है? हॉस्टल की पढ़ाई को लेकर के अच्छे क्लासरूम की, अच्छे टीचर्स की सुविधा है यहाँ पे? बड़ी दुख की बात है सर, आपने जो सवाल पूछा कि क्या यहाँ हॉस्टल की सुविधाएं हैं, कि क्या उचित यहाँ कार्यक्रम अध्यापक यहाँ है करके, आपने अभी ही देखा कि यहाँ भर्ती प्रक्रिया में कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ से हम आकलन लगा सकते हैं कि यहाँ की भर्ती की स्थिति क्या है, पहली चीज़। दूसरी ये कि हॉस्टल, आप पुरुष वर्ग के लिए हॉस्टल की बात तो दूर रख दीजिए, हम हमारे जो गर्ल्स बहनें हैं उनके लिए तक आज तारीख तक, जबकि उच्च शिक्षा विभाग ने और रूसों के पैसे से ये सहमति भी जताई थी कि यहाँ हॉस्टल का निर्माण हो, लेकिन हॉस्टल का निर्माण जो है पीडब्ल्यूडी करती है। पीडब्ल्यूडी हॉस्टल का निर्माण करेगी तो ये अपने चहेतों को काम दे नहीं पाएंगे, मोटा मुनाफा कमीशन कमा नहीं पाएंगे। तो हॉस्टल निर्माण नहीं करके ये क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट का कक्ष बना रहे हैं
नेचुरल पैथोरे बना रहे हैं, तो वहीं खुले में एसी लगा रहे हैं, अलमारी की खरीदी कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ऐसा जो कार्य यहाँ किया जा रहा है जिसमें इनको कमीशन और भ्रष्टाचार ये जो कर सके, कंप्यूटर की खरीदी की जा रही है। तो इनको छात्रों के भविष्य से, छात्रों का काम हित से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको अपने हित से मतलब है। इनको किसमें मोटा मुनाफा हो सकता है, किसमें मोटा कमीशन मिल सकता है। आपने सब दरवाज़ा खटखटा लिया, आप उच्च शिक्षा तक गए, यहाँ प्रबंधन से बात की, अफसरों से बात की, मंत्रियों से बात की, कोई हल नहीं निकलता दिख रहा है। आप सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन अब किस ओर जाएगा, क्योंकि पिछले 10 दिनों से इस आंदोलन का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? जी, बड़ी शर्म की बात है कि आज हम छात्रों को, हम 10 दिन से इस विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, पर यहाँ के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, कुलपति हैं, सच में मृत्यु शैया पे लेट चुके हैं। उनको दिखाई नहीं देता है। ये आज शांति भोज कराना और मुंडन कार्यक्रम कराना हमारा जायज़ थी, ये चीज़ें कि विश्वविद्यालय प्रशासन सच में मर चुकी है। अब रही बात आगे की कार्यक्रम की, तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का, और हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, हम सबूत लेके आए हैं। हम ये सबूत सौंपना चाहते हैं, पर विभाग ऊपर से नीचे तक मिला हुआ है। तो अब शांति से दरवाज़ा खटखटाने से काम नहीं होने वाला है। अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, उग्र करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें जिस स्तर तक जाना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। हम अब रायपुर भी जाएंगे, उच्च शिक्षा विभाग का घेराव भी करेंगे। हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की है, उन्होंने कहा है कि छात्र हित की बात है, आवश्यकता पड़ेगी और आवश्यकता पड़ रही है तो हम उच्च शिक्षा विभाग का घेराव करेंगे। महामहिम जी से समय मिलकर उनके समक्ष उनको सारे दस्तावेज सौंपने का काम अब हम करेंगे। बिल्कुल, ये छात्र ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो। यहाँ भ्रष्टाचार के आरोप है, भर्ती पर गड़बड़ी के आरोप है, उसको जो दस्तावेजी प्रमाण है उसको देख करके सही काम किया जाए, और ताकि जो यहाँ के छात्र हैं उनको पढ़ाई में सहूलियत हो। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।